नमस्कार दोस्तों, आज इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे विटलिटी की। मेंस विटलिटी आज का है पौरुषत्व की बात, जीवन शक्ति की बात। इसके लिए प्रोविदा में प्रोडक्ट है सुपर ड्यूट के नाम से, सुपर ड्यूट कैप्सूल है, सुपर ड्यूट जूस है। तो आज हम इन्हीं विषयों पे चर्चा करेंगे। बात वाइगर इनफर्टिलिटी की। तो वाइगर इनफर्टिलिटी है क्या चीज? आप इसे कह सकते हैं ताकत, इसे कह सकते हैं एक एक्टिव बॉडी का एक्टिव होना, दिमाग का एक्टिव होना, शारीरिक रूप से एक्टिव होना, ताकत का जोश भरा होना आपके शरीर में। और ये जब कभी भी बात होती है, जब ताकत की बात आती है खासकर पुरुषों में, तो बात उनके पौरुषता की आती है। बात पौरुषता की अगर हम करें तो सीधा संबंध कहीं ना कहीं हमारे पौरुष शक्ति से, हमारी स्टेमिना से जाके ये बात जुड़ती है कि अगर आप उसमें सक्षम हैं तो आप पूरी तरह से ऊर्जावान हैं, ताकतवर हैं, आप में एनर्जी है, आपकी विटलिटी स्ट्रांग है। इसी विषय को आज हम लेंगे और इसका जो सबसे बड़ा कारण है पौरुषता का, कि आज हम पौरुषता की बात कहते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनफर्टिलिटी का शिकार बन गए हैं। तो आखिर ये जो इनफर्टिलिटी है, इसको महिलाओं के लिए ये शब्दों का प्रयोग बहुत ज्यादा होता था, होता है आज भी। गांव घरों में इसका प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, जिसे हिंदी में हम बांझपन कहते हैं। लेकिन पुरुषों में भी यह बांझपन होता है, पौरुषता की कमी होती है, विटलिटी की कमी होती है। तो इन सभी बातों को आज हम लोग थोड़ी विस्तार से देखेंगे। पौरुषता की बात हमने पहले भी की थी एक बार, आज फिर से उस विषय को थोड़ी सी ताजा कर देता हूं। यह एक ऐसा ज्वलंत विषय है कि जिस पर हम बात नहीं करते और हम जाने अनजाने में अपने साथ खिलवाड़ कर बैठते हैं। 10 से 15% ऐसे मैरिड कपल हैं, शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो इनफर्टिलिटी के शिकार हैं। 40 से 50% महिलाएं आज इस इनफर्टिलिटी के शिकार हैं। 30 से 40% मेल में यह प्रॉब्लम है। अगर पूरे इंडिया की बात करें तो 27.5 मिलियन कपल आज परेशान है इस इनफर्टिलिटी से। और इनफर्टिलिटी का सीधा संबंध हमारी विटलिटी से, हमारी वाइगर से, वाइगर इनफर्टिलिटी हमारी स्ट्रांगनेस से, हमारी एनर्जी से। समस्या यहां यह है कि आखिर इसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन है पुरुष में वीर्य की बात, यानी स्पर्म की बात। इसमें होता यह है कि वीर्य में कमी आ जाती है। 2001 में जांचे गए 34% मर्दों में वीर्य की कमी पाई गई, 2 से 5 सीसी कम रहा। 2011 में 65% मर्द ऐसे रहे जिनमें वीर्य की सामान्य संख्या बहुत कम रही। 2001 से 11 के बीच सामान्य स्पर्म वॉल्यूम कम वाले पुरुषों में 31% की बढ़ोतरी हुई। आप अंदाजा लगा सकते हैं, इसमें हमारा रहन सहन और कई सारी चीजें, हमारी आदतें, रोजाना जो हमारी जिंदगी में गुजर रही है दिन, उसमें यह सभी चीजें शामिल हैं जो स्पर्म को कम करती हैं, स्पर्म काउंट को कम कर देती हैं। तो दूसरी बात है शुक्राणु के आकार में कमी और इसकी संरचना में गड़बड़ी। तो इसकी संरचना में गड़बड़ी की बात अगर हम करें तो ये इसकी संरचना गड़बड़ कब होगी? जब हमारा वास्तविक जीवन कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगा। हम लोगों ने पॉल्यूशन के बारे में कई बार हम लोग बातचीत किए हैं, कई बार हम लोगों ने बात की है हमारे जो खान पान की चीजें हैं उसमें किस तरह से रसायन हमारे शरीर में जा रही है, केमिकल हमारे बॉडी के अंदर जा रही है। ये कहीं ना कहीं जाकर के डैमेज करता है हमारे जीन को, हमारे सेल को, हमारे टिश्यूज को, हमारे ऑर्गन को। और इसी श्रृंखला में हमारा जो स्पर्म काउंट है वो कम होना शुरू हो जाता है। और इसका सीधा संबंध एक हार्मोन के साथ है, और उस हार्मोन को हम देखेंगे, उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन।
ये हार्मोन हमारे ह्यूमन में पाया जाता है एज वेल एज एनिमल में भी पाया जाता है। ये इसका रासायनिक संरचना है। टेस्टोस्टेरोन जो है ये कंट्रोल करता है हमारे सेक्सुअल लाइफ को, हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है। ये हार्मोन कई चीजों को कंट्रोल करता है। इसमें हमारी जो विटलिटी की बात हमने की, इसका रोल है कि यह हमारे अंदर कैसे ऊर्जा को और हमारी जो पावर है, हमारी जो एनर्जी है, उसको कैसे ये कंट्रोल करता है। एक नजर हम डालते हैं कि इसका सीधा संबंध हमारे बोन मैरो से है। अगर हमारे शरीर में यह हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो है, हमारे शरीर में हार्मोन का बनना अगर नियमित रूप से होगा तो हमारे शरीर में जो रेड ब्लड सेल बनते हैं, ये हमारे शरीर में रेड सेल आसानी से बनेंगे और तेजी से बनेंगे। दूसरा है हमारे जो सेक्स ऑर्गन है, ये सेक्स ऑर्गन को भी कंट्रोल करता है। इसी में स्पर्म की बात है, इरेक्टाइल फंक्शन की बात है, प्रोस्टेट का जो ग्लैंड है उसका ग्रोथ हो जाना, ये तमाम बातें इसी हार्मोन के जरिए होता है। हमारे स्किन की बात करें, हेयर ग्रोथ की बात करें, तो इसका भी सीधा संबंध इसी हार्मोन के साथ है। हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन जो है ये बोन जो हड्डी है, हड्डी को, इसकी डेंसिटी को बढ़ाता है, इसकी मजबूती को बढ़ाता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, ग्रोथ करता है और हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है। यानी ये हमारे ब्रेन में डिजायर जो है, इच्छा शक्ति जो है, इच्छा को बढ़ाता है। अब देख रहे हैं एक ही हार्मोन कई तरह के फंक्शन पूरे शरीर में वो अपना फंक्शन दिखाता है। तो ऐसे में अगर हार्मोन का बनना अगर कम हो जाए तो पौरुषता की कमी होती है, हमारी विटलिटी की कमी होती है, हमारी ऊर्जा का कम हो जाता है। और ये जब कम होता है तो इसके साइन, इसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। जब ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये कम होता है तो ये लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। और ये लक्षण है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी हृदय रोग भी दे सकता है। हमारे मसल्स का मास जो है वो लूज हो जाता है, यानी कम हो जाता है। इंक्रीज बॉडी फैट, हमारे शरीर में फैट जो है वो बढ़ जाता है। डिक्रीज इन बोन मास, हमारी बोन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है। मैन बूब्स, और कई बार आपने देखा होगा कई बच्चों में, कई मर्दों में स्तन बड़ा हो जाता है, यानी कि चेस्ट का जो हिस्सा है, छाती का जो हिस्सा है वो उभर आते हैं महिलाओं की तरह। इसका भी सीधा संबंध इसी हार्मोन से है। बात हम अगले दूसरे जो अंगों पे है इसका प्रभाव आइए देखते हैं। और इसका संबंध जो है हमारे ब्रेन के साथ साथ हमारे मूड चेंज पे होता है, हमारे मोटिवेशन पे होता है। इंक्रीज इमोशन को बहुत ज्यादा डेवलप करता है अगर टेस्टोस्टेरोन का फ्लो ज्यादा है तो। अगर सामान्य रूप से है और अगर कम हो गया तो हमारे इमोशंस भी खत्म होने लगते हैं, टूटने लगता है, हेयर लॉस होती है, सीमेंस की जो वैल्यू है वीर्य की कमी आ जाती है, सेक्स के डिजायर बिल्कुल खत्म होनी शुरू हो जाती है। और इस तरह से हमारे शरीर में हार्मोन एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा केमिकल है जो हमें कंट्रोल करता है। दोस्तों, इन सभी चीजों का संबंध हमारे इस प्रोडक्ट के साथ है और प्रोडक्ट है सुपरड्यूट कैप्सूल एंड सुपरड्यूट जूस। ये हमारे विटलिटी को बढ़ाता है, ये हमारे वैगर को बढ़ाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे इस पौरुषता की। मैंने एक बात की पौरुषता की, अब हम आते हैं हमारे शरीर में जो ऊर्जा है, हमारे शरीर की जो विटलिटी है वो और किन बातों पर निर्भर करती है। आइए देखें, अगर हमारे शरीर में विटलिटी की कमी होती है तो डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है साहब। ये जो डिप्रेशन है, ये अवसाद, खिन्नता की बात अगर करें तो ये सारे सिम्टम हैं। इसमें हमारी थॉट, सोच की बात आती है, इसमें फिजिकल चेंजेस आने शुरू होते हैं, इसमें बिहेवियरल चेंज शुरू हो जाता है, इसमें इमोशन की बात जो है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। साहब, बात हमने की डिप्रेशन की और ये डिप्रेशन इतने सारे चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। अब
हमारी सोच में कैसे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। और हमेशा इस तरह के जो मरीज हैं, जो डिप्रेशन के शिकार मरीज हैं, अक्सर वो ये सोचते हैं कि अगर हमारी मौत हो जाए तो अच्छा है, हमारे जीवन में क्या रखा है। और ऐसे लोग सुसाइड की तरफ बढ़ते हैं, यानी आत्महत्या करने को भी प्रेरित होते हैं। आप समझ सकते हैं कि यह जो डिप्रेशन है, यह डिप्रेशन कितना घातक हो सकता है। अगर आपकी सोच के साथ अगर डिप्रेशन की आ गई तो ये तमाम लक्षण पैदा होने शुरू हो जाते हैं। बात हम बिहेवियर की करें, चल देखते हैं हमारे बिहेवियर में कैसे चेंजेस आने शुरू होते हैं। तो बिहेवियर की बात अगर करें तो जाने अनजाने में बैठ के वो रोना शुरू कर देता है, ठीक है। दूसरे से वो अलग कट के रहना चाहता है, दूसरे को नेग्लेक्ट करता है, या अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे वो नेग्लेक्ट हो जाता है। अपना पर्सनल अपीयरेंस चेंज कर देता है, वो जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। ये इस तरह की बातें जो हैं, ये बिहेवियर उसके चेंज होते हैं तो आ जाता है। और जब फिजिकल होता है तो इसमें क्रॉनिक फैटिक की बात आती है, थकान की बात, हमेशा वो थका हुआ सा रहता है, लैक ऑफ एनर्जी की बात होती है, उसकी नींद खत्म नहीं होती, जब कभी भी देखो वो सोता रहता है। इस तरह से वजन की कमी हो जाती है। इसमें भी मोटिवेशनल बात आ जाती है, इसमें फिजिकली वो मोटिवेट नहीं हो पाता कुछ करने के लिए। बात हम इमोशन की करें तो इमोशन में वो हमेशा उदास रहता है। एंजाइटी की बात आती है, हमेशा उसको गुस्सा बना हुआ रहता है, मूड स्विंग करता है, कभी वो हंसता है, कभी वो रोता है, और इस तरह से इसके जो फीलिंग है वो हमेशा चेंज होता है, इरिटेबल होता है। तो ये जो चीजें हैं ये डिप्रेशन में आनी शुरू होती हैं, और इसका सीधा संबंध हमारी विटलिटी पे पड़ता है, हमारी एनर्जी पे पड़ता है। बात हम करें लो कामिच्छकी, जो ये एक ऐसा प्रसंग है जिसको कि हम खुल के बात नहीं करते हैं। लो सेक्स ड्राइव, लिबिडो। नाउ व्हाट कैन कॉजेस अ लो लिबिडो? इसमें कारण जो है वो है स्मोक, जिसमें कामिच्छा की कमी हो जाती है। इसमें है रिलेशनशिप के इश्यू आ जाते हैं। मान लीजिए पति पत्नी में अगर झगड़ा हो गया या मनमुटाव हो गई तो यहां भी ये कम हो जाता है, इसमें आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट आता है। डिप्रेशन की बात जैसे अभी मैंने की, उस पर भी इसका इफेक्ट आता है। दूसरा है क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन। अगर एक आदमी है जो काफी दिनों से बीमारियों से भुगत रहा है, कई तरह के बीमार ग्रसित करके रखा है, तो ऐसे में भी उसकी कामिच्छा शक्ति जो है वो कम हो जाती है। कुछ ऐसी दवाइयां जो लंबे समय से चल रही हैं, तो ये जो लंबे समय से दवाइयां चल रही हैं, इसका संबंध हमारे विटिलिटी पे पड़ता ही है, हमें कमजोर कर देता है, हमारी एनर्जी जो है वो लॉस होनी शुरू हो जाती है। इसका संबंध हमारे वेट पर भी पड़ता है। विटिलिटी का संबंध हमारे वेट के साथ भी है। स्ट्रेस आपने सुना, तो ये जो चीजें हैं, बात अब हम स्ट्रेस की करेंगे तो स्ट्रेस में क्या बातें आ रही हैं? तनाव। तनाव एक छोटा सा शब्द, लेकिन ये अपने आप में कितनी बड़ी बात लेकर आता है। तनाव कई तरह की चीजों को दावत देता है। ये हमारे ऑक्यूपेशनल डिमांड को खत्म करता है। ये मेजर कॉजेज हैं स्ट्रेस के। ये हमारा, मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं और ऐसे में आपको शिफ्ट बार बार चेंज करने की हो रही है, तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है। कैरियर कंसर्न की बात, जब आप बहुत ज्यादा अपने कैरियर को लेकर चिंतित होते हैं तो ऐसे में भी आपका स्ट्रेस बढ़ना लाजमी है। तनाव हमारे जीवन में एक ऐसा अभिनय करता है, एक ऐसा रोल है हमारे जीवन में कि इससे आप हट नहीं सकते, इससे आप मुंह नहीं फेर सकते, क्योंकि ये जीवन का एक हिस्सा है। हर कदम पर हमारे जो काम करने का जो स्टाइल है या जो हम काम करते हैं, कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर, पारिवारिक बात हो, बात पैसे की हो, बात ऑक्यूपेशन की हो, बात बिजनेस की हो, बात आय के स्रोत की हो, या कहीं भी अगर हम बात करें और इसमें अगर मन के मुताबिक अगर वो चीज नहीं हो पाता है तो तनाव पैदा होता है।
और ये तनाव साफ नजर आता है कि हमारी विटिलिटी को कम करता है, हमारी एनर्जी को कम करता है, हमारे पावर को कम करता है। आप समझ सकते हैं कि इसका संबंध सीधा सीधी हमारे शरीर पे कैसे पड़ता है। बात हम निद्रा विकार की करें, स्लीप डिसऑर्डर की करें, तो स्लीप डिसऑर्डर, रात को नींद नहीं आती, हम ये कहते हैं साहब रात को नींद नहीं अच्छी आ रही है, उसका कारण क्या है? कारण ये भी एक ऐसा है जो हमारी विटिलिटी को कम करता है। इंसोम्निया, अनिद्रा, जिनको रात को नींद नहीं आती, ये एक शब्द है, लेकिन ये प्रॉब्लम स्टेइंग स्लीप, ये जो हमारा नींद है उसको उजाड़ देता है, यानी आने नहीं देता। आप कई बार बिस्तर पे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि आंख बंद है लेकिन मैं जागा हुआ हूं, तो ये इसको कहते हैं नार्कोलेप्सी। ये नार्कोलेप्सी भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आप बिस्तर पे होते हुए भी आपको नींद नहीं आती। नींद के दौरान सांस लेने में बार बार रुकावट होती है। सांस लेने में बार बार रुकावट अगर हो तो जाहिर सी बात है कि आदमी सो नहीं पाएगा। इसके लिए साइनस का प्रॉब्लम हो सकता है, नोजल ब्लॉकेज हो सकते हैं, या नाक से जुड़ी हुई कोई भी तकलीफ हो सकती है जिसके कारण भी रात को नींद नहीं आती। और अगर रात को नींद अगर आपकी पूरी ना हो तो जाहिर सी बात है कि आपकी विटिलिटी को वो डिस्टर्ब करता है, आपके तनाव, आपके पावर को कम करता है, आपकी ऊर्जा को कम करता है। अब बात आती है रात का आतंक। बहुत ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनको रात को डर लगता है, और रात को अगर डर लगता है, नाइट ट्रेड इसको बोलते हैं, रात का आतंक। तो ये इसमें क्या होता है कि इसमें मरीज रात को डरा हुआ रहता है कि घर में कहीं चोर ना आ जाए, कहीं रात को कोई घुस गया तो, किसी ने मुझे मार दिया तो, वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें होते हुए। और नींद की बात अगर मैं करूं तो एक बहुत भयानक बीमारी है जो हमारी विटिलिटी को डिस्टर्ब करता है, और वो है रात को सोए में चलना। कई लोगों के शिकायत आपने सुनी होगी कि वो रात को उठता है और वो चलना शुरू कर देता है, वो जाता है एक जगह, फिर जाके वहीं पलटी हो जाता है, वहीं सो जाता है, या फिर चल के आता है फिर अपने बिस्तर पे सो जाता है। साहब ये भी हमारी विटिलिटी को बिल्कुल कम करता है। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले चर्चा की इनफर्टिलिटी की, जिसमें स्पर्म काउंट की बात आई, ये भी हमारी विटिलिटी को कंट्रोल करता है। और इसका मेडिकल कॉजेज है, इन्वायरमेंटल कॉजेज है, एंड लाइफ स्टाइल इसके चॉइस है जो हम लोग खुद से ले रहे हैं, उसके रीजन से भी ये स्पर्म काउंट कंट्रोल होता है। अगर ये स्पर्म की कमी आती है तो वो भी हमारी विटिलिटी पे इफेक्ट डालता है। बात हमारी लाइफ स्टाइल की, हमारे लाइफ स्टाइल में ये जो चीजें हैं, सिगरेट है, वाइन है, बर्गर है, पिज्जा है, ये जो रिच फूड्स हैं, या आप कह सकते हैं कि जिन चीजों से स्वास्थ्य का हानि होना लाजमी है, वही चीज हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा बन गई। इससे भी हमारी विटिलिटी कम हो जाती है। हमारी विटिलिटी को बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि हमें इन सभी चीजों से थोड़ा दूर रहना। तो अभी जो हम लोगों ने बातें की, ये जो जितनी भी चीजें अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, जो बातें बता रहा था मैं, ये बातें हमारी विटिलिटी को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। ऑल द एबव फैक्टर्स अफेक्ट आवर वाइगर एंड विटिलिटी। ऊर्जा और उत्साह, अगर आप देखें किसी व्यक्ति में यह जीवन शक्ति है, इससे पौरुषता का पता चलता है। अगर आपकी विगर एंड विटिलिटी अगर स्ट्रांग है तो आप चेयर अप रहते हैं, हमेशा आपके शरीर में ऊर्जा दिखती है, आप हमेशा चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहते हैं। ऐसे में विगर एंड विटिलिटी को बढ़ाने के लिए प्रोवेदा का सुपर ड्यूट एंड कैप्सूल एंड सुपर ड्यूट जूस, ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपकी विटिलिटी से सीधा संबंध रखती है ना। बड़ी अजीब बात कि ये छोटी सी चीज हमारे जीवन को कितना इफेक्ट करती है। आपने इन सभी जिस पॉइंट पे मैंने अभी चर्चा की, ये पॉइंट हमारे जीवन के साथ लगी हुई है और इस पे हमारा ध्यान कभी जाता ही नहीं। अगर हम इस पे ध्यान दें तो इसको ठीक किया जा सकता है, निद्रा पूरी हो सकती है, स्पर्म काउंट ठीक हो सकता है, हमारी स्ट्रेस कम हो सकती है। इसके लिए चाहिए आपका मनोबल, और दूसरा चाहिए प्रोवेदा का सुपर ड्यूट प्लस कैप्सूल एंड जूस। इसका इस्तेमाल आपको रहता है। आइए अब हम मिलते हैं अपने प्रोडक्ट से। तो यह है हमारा प्रोडक्ट सुपर ड्यूट कैप्सूल एंड सुपर ड्यूट जूस।
ये की इंग्रेडिएंट इसके सुपर ड्यूट के, इसके पहले के क्लास में हमने सुपर ड्यूट के जो इंग्रेडिएंट थे उसके बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज हम इस पर सिर्फ ये देख लेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। की इंग्रेडिएंट है कैप्सूल का शुद्ध शिलाजीत, अकरकरा, तुलसी बीज और केसर, ये इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं। आप समझ रहे हैं कि ये तमाम जो चीजें हैं ये पूरी तरह से प्राकृतिक है, इसमें कहीं कोई मिलावट नहीं। और कहते हैं कि हर जगह मिलावट हो सकता है, प्रकृति अपने में कैसे मिलावट करेगी। इन सभी महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों को लेकर, जिसमें शिलाजीत है, अकरकरा है, तुलसी बीज है, ये तमाम चीजों को लेकर बनाया गया एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट सुपर ड्यूट कैप्सूल। बात हम करेंगे सुपर ड्यूट जूस की। ये जो जूस है इसके जो की इंग्रेडिएंट हैं वो है अश्वगंधा, विरादरी बीज, कॉन्च एंड स्टेविया। ये इसके मेन इंग्रेडिएंट हैं। वैसे तो इसमें और भी कई सारे इंग्रेडिएंट हैं, लेकिन हमें प्रोडक्ट को समझना जरूरी है। प्रोडक्ट की बात अगर करूं तो प्रोडक्ट कहां काम और कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या हैं और इसे लेना क्यों चाहिए। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि जो भी प्रोडक्ट हमें लेना है उसको क्यों लेना है, क्योंकि ये सभी चीजें, ये सारी कॉम्प्लिकेसी हमारे बॉडी में आती है, कमजोरियां आती हैं, नींद नहीं होती है, स्ट्रेस रहता है, इन तमाम जो ये जो बातें अभी हम लोगों ने की हैं, इन तमाम बातों का संबंध हमारे शरीर के साथ है। और इस शरीर को जब वो चीजें नहीं मिल पाती जिससे इससे दूर हो सकता है, तब हमें जरूरत पड़ती है बाहर से कुछ ऐसी चीज लेने की जो प्राकृतिक हो, जो ऑर्गेनिक हो, जिसका दुष्प्रभाव आपके शरीर पे ना पड़े। और ऐसा ही प्रोडक्ट है हमारा प्रोडक्ट सुपर ड्यूट प्लस कैप्सूल और जूस। आइए बात करेंगे इसके बेनिफिट की, इससे फायदे क्या हैं। बात इस कैप्सूल की, बात इस जूस की अगर हम फायदा देखें तो बात आती है सपोर्ट्स टू इंप्रूव स्टेमिना। हमारी स्टेमिना को ये बढ़ाने में सपोर्ट करता है ये कैप्सूल और ये जूस। ये हमारे फैटिग यानी थकान को खत्म करता है। बात हम थकान की करें तो आपने पहले देखा कि थकान के क्या क्या कारण हैं। इन कारणों के वजह से हमें थकान आती है, फैटिग होती है। इसके पहले जो हमने देखी थी स्टेमिना की बात, तो स्टेमिना में भी कई सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जिसका सीधा संबंध हमारी विटलिटी के साथ है। बात हमारे इस फैटिग की यानी थकान की, इसका संबंध भी सीधा हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके कॉमन जो कॉजेज हैं फैटिग के, थकान के, जो हम थक जाते हैं, थकान एक शब्द, लेकिन इसके कई सारे प्रॉब्लम्स, कई सारे सिम्टम हैं जिसे आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आइए देखते हैं ये जो थकान के सिम्टम है, कॉमन कॉजेज ऑफ फैटिग, इसके जो कारण हैं। एक तो है मेंटल हेल्थ की बात। ये जो मेंटल हेल्थ है, साइकेट्रिक बात अगर करूं तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। इसमें डिप्रेशन आ सकता है, इसमें एंजाइटी आ सकता है, इसमें ड्रग यानी जो दवा आप ले रहे हैं, अल्कोहल एब्यूज हो सकता है, इसमें खान पान के कारण हो सकता है। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डालती है, जिसके वजह से भी थकान आती है। स्लीप के प्रॉब्लम यानी अगर आपको नींद नहीं हो रही है तो आपको थकान आ सकती है। विटामिन की डिफिशिएंसी आपके बॉडी में हो रही है तो थकान आ सकती है। दूसरे और कई सारे कारण हैं, जो बड़ी बीमारियां हैं, जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, वो जो है उसके वजह से भी हमारे शरीर में ये इफेक्ट आ सकता है, थकान आ सकती है। मेडिकेशन, लंबे समय दवा अगर खा रहे हैं तो भी हमारे शरीर में थकान आ सकती है। जिसके पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इरेगुलर है, ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति भी हमेशा थका थका सा आपको नजर आएगा। बात इंजरी की, अगर इंजर्ड हो गया है तो भी देखने को यह मिलता है कि वो हमेशा थका थका सा रहता है। ये तमाम जो कारण है ये हमें थकाने के लिए काफी है। कहीं इन्फेक्शन अगर हो गया तो भी हम थके थके से होते हैं।
बात मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइन, यानी इसका भी सीधा संबंध हमारे हार्मोन से है। मेटाबॉलिक फंक्शन अगर हमारे बॉडी में नहीं हो रहा है तो हमें थकान महसूस हो सकती है। थकान के ये सारे कारण, ये जो कारण है, अगर इन कारणों को दूर करना है तो आपके शरीर में ऊर्जा बनी हुई रहनी चाहिए, और इस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए सुपर ड्यूट कैप्सूल एंड सुपर ड्यूट जूस सपोर्ट इन हेल्दी स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट की बात हम लोगों ने पहले की है। इसमें ये हमारा जो प्रोडक्ट है सुपर ड्यूट, ये पूरी तरह से सक्षम है कि आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाए। इसका रीजन क्या है स्पर्म काउंट का कम होना, वो हम लोगों ने पहले भी देखा है। एक सरसरी निगाह इस पे डाल दें। एक तो ये जेनेटिक ऑर्डर हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, अल्कोहल एंड टबैको कंज्यूमशन बहुत ज्यादा अगर होता है तो भी हमारा स्पर्म काउंट कम हो सकता है। रेडिएशन अगर बहुत ज्यादा अगर होता है तो भी होता है। अब रेडिएशन की बात चल पड़ी तो आजकल हम लोग अपने जेब में कई कई फोन रखते हैं, कोई तो 3 रखता है, 2 रखता है, एक तो सबके पास है। आज के जमाने में फोन के बगैर चल नहीं सकते। लेकिन इसका जो रेडिएशन होता है, ये रेडिएशन हमारे शरीर पे कितना दुष्प्रभाव डाल सकता है, आप शायद इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। अक्सर फोन हम अपने कान से लगा के बात करते हैं। आप समझ सकते हैं मस्तिष्क की जो तरंगे हैं, हमारे ब्रेन के जो तरंगे हैं, वेव्स हैं, उसके साथ अगर ये माइक्रोवेव्स अगर उसको आप कह सकते हैं डिस्ट्रॉय हो सकता है। आपका ब्रेन जो नर्वस सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर तक देखा गया है जो अधिक फोन का इस्तेमाल करते हैं उनके साथ ये होता है। अक्सर फोन अपने पॉकेट में रखते हैं। इसका रेडिएशन अगर प्रभाव पड़ता है तो हमारे हार्ट के साथ कई सारी चीजें जुड़ जाती हैं, कई बीमारियां हो सकती हैं। अगर आप फोन अपने पॉकेट नीचे रखते हैं तो इससे सीधा संबंध आपके जेनेटल ऑर्गन से हो सकता है, आपके स्पर्म काउंट की कमी आ सकती है। साहब, ये रेडिएशन अपने आप में बहुत खतरनाक है। आपने अक्सर देखा होगा जहां एक्सरे की जाती है, एक्सरे करने वाला एक विशेष तरह का कपड़ा पहनता है, एक विशेष तरह का एप्रॉन होता है जो लेड का बना होता है, जिसमें रे जो है वो पार नहीं होता, इस तरह से उसकी सुरक्षा होती है। अगर एक व्यक्ति एक्सरे रूम में लगातार बिना इस प्रोटेक्शन के रहे तो उसमें इनफर्टिलिटी का आना बिल्कुल तय है। और यही कारण है कि एक्सरे वाले जो होते हैं वो या तो दूसरे कमरे में जाके एक्सपोज करते हैं, एक्सरे लेते हैं, और या तो फिर उस विशेष तरह के कपड़े का प्रयोग करते हैं। आप देख रहे हैं कि रेडिएशन जो है ये कितना घातक हो सकता है। अब बात करते हैं हमारे केमिकल्स का, यानी कि जो मेडिसिन हम लेते हैं उसका भी सीधा संबंध हमारे स्पर्म काउंट के कम होने से होता है। और स्पर्म काउंट की कमी हार्मोन के विषय में हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है। मैंने वो उस विषय में बताया कि हार्मोन कंट्रोल करता है हमारे इस सारे मनोदशा को, और ये सीधा संबंध हमारी विटलिटी के साथ। बात मसल्स स्ट्रेंथ की बात करें तो मसल्स में स्ट्रेंथ, हमारे जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उस मांसपेशियों का स्ट्रांग होना जरूरी है, तभी हमारी विटलिटी का आनंद आता है। हम कह सकते हैं कि हाँ ये काफी स्ट्रांग है। और मसल्स के वीकनेस के जो सिम्टम है, ये जो कॉमन मसल्स के जो सिम्टम है, ये इसमें तकलीफ क्या होती है? डिफिकल्टी टू मूविंग मसल्स, आप हाथ पैर को अच्छी तरह से हिला नहीं सकते। लैक ऑफ मसल्स कंट्रोल, आप हाथ उठाना चाहते हैं लेकिन हाथ उठता नहीं है, मसल साथ नहीं देते। आप पैर कदम बढ़ाना चाहते हैं, आपका कदम बढ़ नहीं सकता। आप तेज चलना चाहते हैं, आप तेज चल नहीं पाते हैं। मसल्स के टेंडरनेस, मसल्स कई बार खिंच जाता है। आपने देखा होगा कई बार मसल्स में टिंगलिंग सेंसेशन आता है कि अंदर कुछ चल रहा होता है ना। तो ये कॉमन सिम्टम है मसल्स के वीकनेस होने का। और दूसरा है कि एबनॉर्मल हार्मोन का लेवल अगर एबनॉर्मल हो रहा है आपकी बॉडी में तो ये भी आपके शरीर के मसल्स को कमजोर करती है। ये सिम्टम है मसल्स के कमजोर होने का। और इसे हम सीधा सीधी एक बात से जोड़ देते हैं कि काफी थक गए थे, थकान हो गई, काफी काम कर लिया, जिसके कारण ये मसल्स में तकलीफ हो रही है। साहब, इसे आप अन्यथा न लें, सीरियस हो जाएं। अगर ये सभी बातें होती हैं तो इसका मतलब आपकी विटलिटी कम हो रही है। बात हम करेंगे
सपोर्ट करता है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। जी हाँ दोस्तों, ये सपोर्ट करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। सुपर ड्यूट कैप्सूल एंड सुपर ड्यूट जूस। मेल में अक्सर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, बात मैं मेल की करूं बात फीमेल की करूं, आज मेल का सब्जेक्ट है इसलिए मैं मेल पे बात कर रहा हूं कि ये जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की बात है, यूरेथ्राइटिस की बात है, एपिडेक्मेटिस की बात है, प्रोस्टेटिस, ये तमाम जो चीजें हैं ये सीधा संबंध हमारे सेक्स के साथ है, सीधा इसका संबंध हमारे प्रोस्टेट के साथ है, इसका ये तमाम जो चीजें हैं ये काम करती हैं। अब बात आती है टेस्टोस्टेरोन लेवल की। टेस्टोस्टेरोन जो हमारा हार्मोन है जिसके बारे में बात हुई, कम हो गया तो स्पर्म कम हो गया तो कई लक्षण दिखने लग गए। अगर आप इसे लेना शुरू कर दें तो जाहिर सी बात है हार्मोन का लेवल शरीर में बढ़ना शुरू होगा और आपको ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो बराबर हो जाएगा, तो ये सारी चीजें डिसअपियर हो जाएंगी। अब ये आप चार्ट देखेंगे तो इसमें एज वाइज करके दिखाया गया है, ये जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन ये डिक्लाइन एज के हिसाब से कैसे हो रहा है। जब 20 और 30 का उम्र रहता है तो उस समय 900 की कैपेसिटी होती है, 900 एक यूनिट है इसमें दिया गया है, ये है उसका लेवल। वह जैसे जैसे एज बढ़ रहा होता है वैसे वैसे इस हार्मोन की कमी होती जाती है और हमारी पुरुषता कम होती जाती है। तो लंबे समय तक अपनी फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए, लंबे समय तक युवा रहने के लिए, ताकतवर और ऊर्जावान बने रहने के लिए आप सुपर ड्यूट कैप्सूल एंड सुपर ड्यूट जूस का इस्तेमाल करें। बात है यूरिनरी ट्रैक की, हमने बात कर चुकी है, हमने कर लिया है। तो बात हम करेंगे, ये जो प्रोडक्ट है ये नैसर्गिक है, बिल्कुल प्राकृतिक है, जिसका हमारे शरीर पे कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ता, और ये जो विटिलिटी है हमारी, ये हमारी विटिलिटी को बिल्कुल सपोर्ट करता है और एंजाइटी को दूर करता है, हमारे थकान को खत्म करता है। ये एक ऐसा एक्सक्लूसिव फॉर्मूला है जो सिर्फ हमारे प्रोवेदा के पास है। अब इसके रिकमेंड डोज की बात हम कर लें। सुपर ड्यूट जूस जो है वो 30 ml जूस लेना है आपको डायरेक्टली 2 बार, और एक कैप्सूल 2 बार ले सकते हैं पानी के साथ या फिर जूस के साथ। हाँ, 18 साल की उम्र से कम ऐसे बच्चों को नहीं देना है, 18 साल से कम उम्र वाले को, और या तो फिर जिसका ट्रीटमेंट इनफर्टिलिटी के लिए चल रहा है या बहुत लंबे समय से मेडिकेशन चल रहा है, ऐसे समय में जरूरी है कि आप अपने चिकित्सक, आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। आज का सब्जेक्ट, आज का जो विषय था वो आपकी विटिलिटी पे, आपकी पौरुषता पे, आपकी एनर्जी पे, आपके ताकत पे, आपकी जीवनी शक्ति पे आधारित था। आप समझ सकते हैं कि एक पुरुष को ऊर्जावान रहने के लिए उसकी विटिलिटी, वेगर एंड विटिलिटी का स्ट्रांग होना कितना जरूरी है, और इस सभी चीजों के लिए प्रोवेदा दिया है आपको। यस, बिल्कुल सही कहा, सुपर ड्यूट कैप्सूल एंड सुपर ड्यूट जूस का इस्तेमाल करें।